ओके तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफर्बिश्ड फ़ोन की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जिनकी वजह से आपको एक रिफर्बिश्ड फ़ोन नहीं लेना चाहिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है रिफर्बिश्ड फ़ोन को ना लेने का वारंटी। देखो जितने भी नए फ़ोन्स होते हैं उनमें तो 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन जितने भी रिफर्बिश्ड फ़ोन होते हैं उनमें 3 मंथ या फिर लास्ट 6 मंथ की वारंटी आपको मिलती है। अब चलो ठीक है 6 मंथ की भी वारंटी मिल रही है, लेकिन बहुत सारे रिफर्बिश्ड फ़ोन में क्या होता है वारंटी आपको ब्रांड की तरफ से नहीं मिलती, सेलर अपनी तरफ से वारंटी देता है। यानी कि फ़ोन लेने के बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप खुद उसको सर्विस सेंटर पे लेके नहीं जा सकते, आपको सेलर के पास लेके जाना होगा जिससे आपने वो फ़ोन लिया है। अब वो बाद में आपको कैसी सर्विस देगा, आपके फ़ोन को कहाँ पे ठीक करा के देगा, ये आपको नहीं पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर्विस सेंटर के अलावा जो बाहर मार्केट है उसमें फ़ोन के ओरिजिनल पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं। अब सेकंड रीज़न है एसेसरीज। देखो हम रिफर्बिश्ड फ़ोन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो हमें नए से काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा होता है, इसलिए हम रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदने के बारे में सोचते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे में हम महंगा फ़ोन खरीद लेते हैं क्योंकि हम लॉजिक नहीं लगा पाते। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक फ़ोन खरीदने जा रहे हो नया, उसकी प्राइस है 20,000 रुपये और वही फ़ोन आपको रिफर्बिश्ड वाला अच्छी कंडीशन में 15 या 16,000 रुपये का मिल रहा है। तो ऐसे में आप सोचोगे कि चलो हमारा 4-5 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो रहा है और वो फ़ोन हमें नए जैसी कंडीशन में मिल रहा है। लेकिन होता क्या है कई बारी कि जो आप फ़ोन रिफर्बिश्ड वाला खरीद रहे हो उसके साथ में जो बॉक्स और एसेसरीज हैं वो ओरिजिनल नहीं आती हैं। उससे कॉम्पैटिबल जो भी एसेसरीज होती हैं थर्ड पार्टी की, वो आपको फ़ोन के साथ में दी जाती हैं। और अगर देखा जाए तो एक अच्छे फ़ोन की अगर आप एसेसरीज खरीदने मार्केट में जाओगे, ईयरफोन हो गया, चार्जर हो गया, डेटा केबल हो गया, तो 3-4 हज़ार रुपये का आपका आराम से खर्चा हो जाएगा। अब ऐसे में 15-16 हज़ार रुपये का फ़ोन आपने खरीदा है, 3-4 हज़ार की एसेसरीज आप खरीदेंगे तो नए से सिर्फ 1-2 हज़ार का ही डिफरेंस रह जाएगा और ऐसे में आप एक महंगा फ़ोन खरीद लोगे। अब बेटर ये है कि आप ऐसे फ़ोन्स को अवॉइड करो और एक नया फ़ोन ही खरीदो। अब थर्ड रीज़न है रिफर्बिश्ड कैटेगरी। देखो यहाँ पे भी ना 2 तरह के फ़ोन होते हैं रिफर्बिश्ड वाले। एक तो होते हैं ब्रांड सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड और एक होते हैं खाली रिफर्बिश्ड। ब्रांड सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड में क्या होता है कि जितने भी फ़ोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है वो वापस चले जाते हैं ब्रांड के पास और उनको ब्रांड ही जो भी प्रॉब्लम होती है उसको रिपेयर करके सॉल्व करके वापस से मार्केट में बेचता है। दूसरे होते हैं जो खाली रिफर्बिश्ड, उनका नहीं पता है कि वो किसने रिपेयर किया है, कहाँ पे वो फ़ोन ठीक हुआ है। और इस तरीके के जितने भी रिफर्बिश्ड फ़ोन होते हैं वो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे होते हैं कि भाई नया तो फ़ोन वो 20,000 का है और ये रिफर्बिश्ड वाला 10-11 हज़ार रुपये में मिल रहा है। तो ऐसे फ़ोन्स को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता है वो कहाँ पे रिपेयर हुआ है, उसके कितने क्वालिटी चेक्स हुए हैं। आप उसको ले लोगे तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। और ऐसे फ़ोन्स की हमेशा जो वारंटी है वो भी सेलर की तरफ से ही होती है, ब्रांड वारंटी नहीं देता है। अब फोर्थ रीज़न है रिटर्न पॉलिसी। देखो रिफर्बिश्ड फ़ोन लेने में हमेशा डर ये रहता है कि कहीं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना निकल जाए बाद में। क्यों? क्योंकि पहले उसके अंदर कोई प्रॉब्लम निकली थी जिसकी वजह से वो वापस से रिपेयर करा गया और अब रिफर्बिश्ड का टैग लगा के बेचा जा रहा है। देखो जितने भी नए फ़ोन्स होते हैं उनमें तो आपको एक रिटर्न पॉलिसी मिलती है 10 डेज़ या 15 डेज़, डिपेंड करता है कहाँ से आप ले रहे हो, कितने दिन की पॉलिसी आपको मिल रही है। और उस पॉलिसी के अंदर अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे रिफर्बिश्ड फ़ोन के सेलर आपको रिटर्न पॉलिसी नहीं देते हैं। अब ऐसा किन केसेस में होता है जहाँ पे फ़ोन आपको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। मान लो कोई फ़ोन 20,000 रुपये का है, वो आपको 9-10-11 हज़ार रुपये में अगर मिल रहा है तो वहाँ पे कई बारी सेलर आपको रिटर्न पॉलिसी नहीं देता है। अब उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आपने वो नया वाला फ़ोन बहुत सस्ता देख के खरीद तो लिया, अब अगर कल को उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम निकलती है तो सेलर की तरफ से आपको रिटर्न पॉलिसी तो मिली नहीं है, जिसकी वजह से आप उसको रिटर्न करोगे तो फिर ऐसे केस में आपके पैसे मारे जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि जितने भी आपको रिफर्बिश्ड फ़ोन नए से बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहे हैं तो उनको आप अवॉइड करो। अब लास्ट रीज़न है माइनर प्रॉब्लम्स। देखो मैंने काफ़ी सारे रिफर्बिश्ड फ़ोन में नोटिस किया है कि कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाया था रिफर्बिश्ड फ़ोन के बारे में, उसमें नीचे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स में भी बोला था कि हमने ये फ़ोन बहुत सस्ता ले लिया रिफर्बिश्ड वाला, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, कोई कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रिफर्बिश्ड फ़ोन में प्रॉब्लम ही होती है,
जो सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड फ़ोन नहीं होते उनमें चांस होता है, जो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे होते हैं, कि उनमें छोटी मोटी कोई माइनर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे पास भी एक रिफर्बिश्ड फ़ोन था जिसमें एक छोटी सी ये प्रॉब्लम थी कि उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल कम करने पे उसकी जो स्क्रीन है वो हल्की हल्की ब्लिंक होने लगती थी। अब ब्राइटनेस तेज़ कर दो तो वो चीज़ पता नहीं लग पाती थी। अब ये एक छोटी सी प्रॉब्लम उस फ़ोन के अंदर थी। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि आपको बहुत सस्ते जो रिफर्बिश्ड फ़ोन मिलते हैं उनको आपको हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से आपको रिफर्बिश्ड फ़ोन नहीं लेना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।